आजमगढ़ शहर की दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं आजमगढ़ आइकॉन पूजा सिंह ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को निराधार और मनगढ़ंत करार दिया है। गौरतलब है कि 27 सितंबर को आयोजित गरबा महोत्सव के आयोजक प्रवीण सोनकर ने पूजा सिंह पर पथराव की अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पूजा सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका प्रवीण सोनकर से कोई जान पहचान या लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और अनर्गल हैं। पूजा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि यह मुकदमा उनकी छवि धूमिल करने की साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। पूजा सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ फैलाई जा रही खबरें तथ्यहीन हैं और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। मैडम, आप अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम है पूजा सिंह और मेरा पता है पुरानी कोतवाली आरके पैथोलॉजी। मैडम, अभी दो दिन पहले जो है एक कार्यक्रम हुआ था डीएवी में, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया है और आरोप के तहत एफआईआर भी कोतवाली में दर्ज कराई गई है कि आपने उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया है या वहाँ ईंट पत्थर चल रहे हैं, कैसे क्या? तो थोड़ा सा मैडम उस बारे में आप विस्तृत जानकारी हमें दें। पहली बात तो 27-28 को कार्यक्रम था, वहाँ पे जैसे कि जिले में बहुत प्रचार था, तो मुझे भी वही प्रचार के अंतर्गत ही पता था कि वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, बोर्ड वगैरह लगी हुई थी। बाकी वहाँ पे क्या हुआ इस बारे में न मुझे जानकारी थी, न मैं वहां गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरे दिन भी 2 दिन शायद प्रोग्राम था, एक दिन 27 को था, एक दिन 28 को था। 28 को मेरा 26 को एक प्रोग्राम था, तो 27 को मैं बहुत ज्यादा थकी, तो मुझे उस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। 28 को जो प्रोग्राम था तो 27 वाले प्रोग्राम था। 28 वाले प्रोग्राम में जैसे कुछ 1-2 लोग वहाँ के बोल रहे थे कि कुछ न्यूज वगैरह वहाँ के बारे में चल रही, तो मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। 28 तारीख को रात में प्रोग्राम खत्म हुआ और 29 तारीख को सुबह मुझे मीडिया से पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने उसकी पुष्टि नहीं की कि एफआईआर हुआ, मुझे पता ही नहीं था। तो आप उस मौके पे भी नहीं थी? ना आपसे उनसे कोई तालमेल? मेरा ना उनसे मेरी कोई बातचीत है, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैं उनको फेस से पहचानती हूँ, ना वो कभी मेरे यहाँ आए हैं, ना मैं कभी उनके कार्यक्रम में गई हूँ। तो इस एफआईआर जो हुआ है कि वहाँ पे पथराव हुआ, जिसका खंडन किया गया प्रशासन द्वारा कि वहाँ पे ये चीजें नहीं हुई, और जो उनका आयोजक था वो कह रहा था कि एक छोटे बच्चे ने 2 ईंटें फेंक दिए, तो मेरे आयोजक की गलती, उसने अनाउंस कर दिया, बस ये बात हुई थी। इस पे न्यूज चली, तो मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उनका ये कहना कि ये अफवाह मैंने फैलाई, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी वो पुष्टि करें कि वो अफवाह मैंने किससे कही और किसके द्वारा फैलाई गई। तो इस मामले में थाना कोतवाली से भी आपको कोई मैसेज होगा? कोई मैसेज नहीं भैया। मुझे एक कोई न्यूज वाले मैं जानती नहीं हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आपके विरुद्ध मुकदमा हुआ है, तो मैंने कहा मैं मुकदमे का खंडन करती हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। उन्होंने बोला मुझे कोतवाली से आया है कि मैं इस पे खबर चलाऊं कि भैया आपकी इच्छा, मुकदमा हुआ है तो चला दीजिए। तब मुझे पता चला कि किस मामले में मुकदमा हुआ है। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुकदमा हुआ किस मामले में। तो आपका भी कोई मैडम ऐसा संगठन है जो आप कार्यक्रम कराते हैं इस तरह का? मेरा आजमगढ़ आइकॉन्स की मैं ओनर हूँ और दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं सामाजिक संस्था भी चलाती हूँ, प्लस मेरी मॉडलिंग एजेंसी भी है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों का मेरे पास समूह है जिनको मैं मॉडलिंग करा के आगे बढ़ाई हूँ और रोजगार देती हूँ। और शक्ति संगठन के कारण दुर्गा शक्ति मैं सामाजिक कार्य भी बहुत करती हूँ, तो इसी कारण मैं ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करती हूँ, जिससे मेरी एक मुहिम है कि सर्विक्ट कैंसर का वैक्सीनेशन कराया जाए। तो इन्हीं कार्यक्रमों से मैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराती हूँ और 10 दिन बाद उनको सर्विक्ट कैंसर की वैक्सीन लगाती हूँ। बस मेरे कार्यक्रम का मोटो यही था। मतलब प्रवीण जी के इवेंट से आपसे कोई कोई लेना देना नहीं है? ना मैं वहाँ गई थी, ना मेरा कोई लेन देन है, मुझे कोई जानकारी ही नहीं उस इवेंट के बारे में। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।